शाज़मा फ़िक्र में हलकान हो रही थी कि मानी खुद को कुछ कर न ले। तभी वो लड़का शाज़मा से बोला, आप इसकी फ़िक्र न करें, और अपना हाथ शाज़मा के कंधे पर रखते हुए इसे दिलासा दिया। शहाब साहब अंदर से आकर शाज़मा पर गुस्सा करने लगे। मिस शाज़मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपसे कहा था ना इसे अकेले मत जाने दीजिएगा। तभी वो लड़का बीच में बोल पड़ा, दादा जान, मिस शाज़मा की कोई गलती नहीं है, बेचारी तो इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। फराज साहब इस लड़के को खामोश करवा देते हैं। कासिम, तुम बीच में मत बोलो। और फिर शहाब साहब की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओके डैड, अब मैं चलता हूँ। तभी शहाब साहब कहते हैं, इतनी संगदिली मत दिखाओ, बेटा है वो तुम्हारा। फरा गुस्से से बोलते हैं, प्लीज डैड, मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता। वो सिर्फ एक भागी हुई हरामजादी की औलाद है जिसे देखकर भी मेरा खून खौलता है। शहाब साहब इनका कंधा झंझोड़ते हुए कहते हैं, वो तुम्हारा भी बेटा है, इसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ता है। इस घटिया औरत के गुनाह की सजा इस बेचारे को क्यों दे रहे हो? इसका क्या कसूर है? तभी वो कहते हैं, मुझे नफरत है इससे। जब इसे देखता हूँ इसकी माँ का चेहरा मेरी आंखों में घूमने लगता है। ये तो मैं सिर्फ आपकी जिद पर वापस पाकिस्तान आया हूँ, वरना मेरी नजर में मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, मेरी पूरी जायदाद का इकलौता वारिस कासिम। ये कहते ही इन्होंने कासिम की जानिब देखा। शाज़मा को शिद्दत से अब्दुल मनान के कर्ब का एहसास हो रहा था। शाज़मा की आंखों के सामने अचानक मनान का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है और वो अपने दिल में सोचती है, कैसे इतनी तकलीफ में भी मुस्कुरा लेता है वो, कैसे? इसी लम्हे दो आंसू टूट कर इसके रुखसार पर गिरे। शहाब साहब सख्त लहजे में बोले, तुमने आज तक अब्दुल मनान के साथ जितनी नाइंसाफियां की हैं, मैंने इन्हें नजरअंदाज किया, मगर अब जो तुम कर रहे हो वो नाइंसाफी नहीं, गुनाह है। मैं तुम्हें पाकिस्तान लाया ताकि अपने बेटे का मासूम चेहरा देखकर तुम्हारे दिल में इसके लिए मोहब्बत जाग जाए, मगर तुम अभी भी इतने ही पत्थर दिल हो जितने 23 साल पहले थे। फराज साहब सख्त लहजे में बोले, मैंने आपसे फोन पर भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अब्दुल मनान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और वो कासिम को लेकर वहाँ से चले गए। तभी शहाब साहब अपने गार्ड से बोले, अब्दुल मनान को ढूंढो, जल्द से जल्द इसे मेरे पास लेकर आओ। अब्दुल मनान की कार हवा से बातें कर रही थी। वो डायरेक्ट हवेली आया था। अब्दुल मनान पूरी जान से तड़प उठा था। अपने वालिद को देखकर नन्हे से दिल पर लगे सारे जख्म फिर से ताजा हो गए थे। इसे अपने वजूद से भी नफरत हो रही थी। आज इसने अपने वजूद को खत्म करने की ठानी थी। वो पंखे से रस्सी बांध ही रहा था कि न जाने वो हसीनो जमील लड़की कहाँ से नमूदार हो गई। वो बहुत प्यार से कहती है, ये क्या कर रहे हो? मनान ने इस लड़की को कोई जवाब न दिया। वो लड़की दोबारा बोली, खुदकुशी हराम है, क्या खबर नहीं तुम्हें? मनान दुख भरे लहजे में रस्सी बांधते हुए बोला, मैं सुकून का मुतलाशी हूँ और ये सब शायद मेरी मौत में ही पोशीदा है। मैं खत्म तो सब दर्द खत्म। वो लड़की अब्दुल मनान से कहती है, सुकून के मुतलाशी हो तो कुरान पढ़ो, रूह और बदन दोनों ताज़ा हो जाएंगे। खुदकुशी में अगर सुकून पोशीदा होता तो खुदा इसे हराम करार क्यों देता? नादान लड़के, मैं इस वक्त बात करने की हालत में नहीं हूँ, तो प्लीज यहाँ से जाओ, मनान ने कहा। पर वो लड़की तो मानो पत्थर की थी। बुरा मानने के बजाय मुस्कुराकर इसे देख रही थी। वो लड़की मनान से पूछती है, अच्छा चलो बताओ तो तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में क्या हमला हक है? वो सख्ती से कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वो लड़की कहती है, चलो ना बताओ, मैं तुम्हारे हमजाद से पूछ लेती हूँ। वो स्टूल से नीचे उतरते हुए कहता है, क्या? किससे पूछोगी? वो लड़की कहती है, तुम्हारे हमजाद। मनान पूछता है, तुम मेरे हमजाद से कैसे बात कर सकती हो? तुम कोई जादूगरनी हो या कोई आलिम? वो लड़की कहती है, बताओ मुझे अब्दुल मनान के हमजाद, क्या वजह है इस लड़के के इतना रंजीदा होने की? अब्दुल मनान नासमझी से पूछने लगा, किससे बात कर रही हो? इसी लम्हे वो हमजाद हाजिर हुआ, जो कि शक्ल सूरत में बिल्कुल अब्दुल मनान जैसा ही था। यह अलग बात है कि इसे सिर्फ वो हसीन लड़की ही देख सकती थी। मैं मनान का हमजाद हूँ, अभी तक किसी के साथ पला पड़ा हूँ। क्या जानना चाहती हो तुम इसके बारे में? जब इस लड़की ने पूछा कि मनान खुदकुशी क्यों करना चाह रहा है, तब इस लड़के ने बचपन से लेकर अब तक की इसकी जिंदगी की सारी तफसीलात इसके सामने रख दी। मनान गुस्से से कहते हैं, तुम पागल हो गई हो क्या? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी ये पागलों जैसी हरकतें यहाँ से निकल कर करो। तभी वो लड़की बोलती है, अब्दुल मनान उर्फ मानी बचपन से आज तक इस झूठ के साथ बड़ा हुआ कि इसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। जब वो सिर्फ 2 साल का था। इस हसीन लड़की ने अभी इतना ही बोला था कि मनान शौक के मारे इसे देखने लगा और पूछा, तुम ये सब कैसे जानती हो? दादा दादी ने इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस न होने दी।
वो अपने दादा दादी की आंखों का तारा था, लेकिन अचानक ही इसकी दादी की तबीयत खराब हो गई। अब्दुल मन्नान ने सोचा कि इसकी दादी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब्दुल मन्नान अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। आखिरी वक्त में इसकी दादी ने किसी फरह नामी शख्स से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। अब्दुल मन्नान परेशान हो गया, क्योंकि इसने पहले ये नाम कभी नहीं सुना था। तुम्हें ये सब कैसे पता? लेकिन वो लड़की बोलती जा रही थी। दादी के जनाजे पे एक फरह नामी शख्स आया, जिसे देखकर मन्नान के दादा फूट फूट कर रोने लगे। इस दिन मन्नान को पता चला कि वो यतीम नहीं है, बल्कि इसके माँ बाप दोनों जिंदा हैं। इसकी माँ इसे 2 साल की उम्र में छोड़कर अपने आशिक के साथ रात की तारीकी में भाग गई थी, जिसकी बेवफाई अब्दुल मन्नान का बाप बर्दाश्त न कर सका और इसे ये कहकर दादा दादी के पास फेंक कर चला गया कि इसे यतीम खाने में जमा करवा दें। वो खुद लंदन शिफ्ट हो गया और वहाँ जाकर दूसरी शादी कर ली। वो चीखता हुआ अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गया था। ये वो तल्ख हकीकत थी जिससे अब्दुल मन्नान पूरे 1 साल से भाग रहा था। चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, इसने तड़क कर कहा। वो लड़की इसके कहने पर भी चुप न हुई। जब से इस पर यह हकीकत आया हुई थी कि इसकी माँ एक बद किरदार औरत थी, वो जीते जी मर गया था। बाप का जिंदा होते हुए भी इसे बेटा न मानना इसके दिल पर गहरे जख्म लगा गया था। जिंदगी की तलखियाँ जब इस पर आश्कार हुई तो मानो इसे अपने वजूद से नफरत होने लगी। इतनी नफरत कि वो इस वजूद को ही खत्म कर देना चाहता था। मन्नान सर पकड़कर पूरी जान से चीखा, चुप। मन्नान को पैनिक अटैक आया। मन्नान की आंख खुली तो इसने खुद को अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा, तभी इसके चेहरे पर एक हसीन मुस्कुराहट आ गई। शाज़मा का एक हाथ मन्नान के हसीन रुखसार पर था और दूसरा हाथ नीचे की जानिब लटक रहा था, जबकि वो सर बेड से टिकाए जोरों शोर से खराटे लेकर सो रही थी। अपने रुखसार पर महसूस हुआ शाज़मा का हाथ देखकर मुस्कुराते हुए मन्नान ने दिल में कहा, बच्ची। फिर खुद से ही मुहातिब हुआ, अल्लाह अल्लाह, इतनी जोर से खराटे ले रही है, इसे रिकॉर्डिंग का बड़ा शौक है ना। अब देखो बच्ची मैं क्या करता हूँ। मन्नान ने आहिस्ता से शाज़मा का हाथ अपने रुखसार से हटाकर बेड पर रखा और उठकर बैठ गया। बराबर वाली टेबल पर शाज़मा का सेल फोन रखा हुआ था। इसके सेल पर पासवर्ड देखकर वो मुंह बसूरने लगा। फिर खुद से बोला, क्या पासवर्ड हो सकता है इस बच्ची का। अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आ गई। शायद मुझे पता है पासवर्ड क्या हो सकता है। मन्नान ने अपने अंदाजे के मुताबिक पासवर्ड लगाया। पता था मुझे यही पासवर्ड होगा। वाह मन्नान, तुम तो जीनियस हो। वो अपने कंधे पर फखराना थपथपाते हुए खुद ही को दाद देने लगा। इसने शाज़मा के खराटों की आवाज रिकॉर्ड की और अपने फोन पर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दी और साथ ही साथ इसके सेल फोन से ये रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर दी। मन्नान ने सारे सबूत मिटा दिए थे। इसके बाद शाज़मा का सेल फोन वापस इसकी जगह पर रखकर इत्मीनान से वापस लेट गया। इसने शाज़मा का हाथ भी अपने रुखसार पर रखकर आंखें बंद कर ली। पानी पानी। इसने पानी की पुकार लगाई तो शाज़मा फौरन उठी। अभी देती हूँ। इसने पानी दिया। पानी पीते ही मन्नान ने इसका शुक्रिया अदा किया। मन्नान ने हैरत से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो वहाँ क्या था? शाज़मा ने मन्नान से कहा, तुम्हें पैनिक अटैक आया था। ये सुनकर मन्नान अपना सर खुजाते हुए बोला, क्या? शाज़मा ने मन्नान से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मन्नान ने कहा, मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो? मन्नान के पूछने पर शाज़मा हाँ में सर हिलाने लगी। मन्नान ने शाज़मा से पूछा, तुम क्या बहुत रोई थी? इसकी आंखें सूजी सूजी सी मालूम हो रही थीं। मन्नान ने शाज़मा की आंखों में झांकते हुए पूछा, मेरे लिए रोई हो? इसने शोखी से अपना चेहरा इसके करीब किया और अपनी भवें उचकाकर पूछने लगा। शाज़मा बुखला कर बोली, नहीं, वो तो आंखों में कचरा चला गया था मेरे। जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपनी पेशानी इसकी पेशानी से टकरा देता है। शाज़मा अपनी पेशानी से लाते हुए मन्नान को घूरी से नवाजती है और कहती है, अच्छा तो वो फरा तुम्हारा? वो अभी बोल ही रही थी कि अचानक खामोश हो जाती है। मन्नान रंजीदा से लहजे में अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए गोया हुआ, हाँ वो मेरा बाप है, मैं इसकी जायज औलाद होते हुए भी एक गाली हूँ। शाज़मा ने महसूस कर लिया कि वो अपने आंसू छुपा रहा है। चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए बोली, सॉरी मैं भी क्या फालतू टॉपिक लेकर बैठ गई। मन्नान भी संजीदा सा चेहरा बनाकर बोला, हाँ पर। शाज़मा बोली, पर क्या? मन्नान ने मजाहिया अंदाज में कहा, पर तुम
अक्लमंदी वाली बातें भी तो नहीं कर सकती ना। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए फालतू बातें जारी रखो, मैं सुन रहा हूँ। इसके इस अंदाज पर शाज़मा दांत पीसते हुए इसे समझाने लगी, मनान मैं सिर्फ तुम्हारे बीमार होने का लिहाज कर रही हूँ, समझे। मनान ने शाज़मा से पूछा, बूढ़े बाबा कहाँ हैं? शाज़मा ने इसे बताया, बूढ़े बाबा सुबह ही यहाँ से गए हैं, इनकी कोई मीटिंग थी, पर कह कर गए हैं कि वापसी पर यहीं आएंगे। पता है पूरी रात यहाँ तुम्हारे पास ही बैठे रहे। इनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। मनान ने शाज़मा से कहा, अच्छा एक काम करो, सामने सोफे पर जाकर आराम से सो जाओ। मनान को पता था कि वो सारी रात इसकी फिक्र में नहीं सोई होगी, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। शाज़मा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मनान कहते हैं, ज़रमीन कहाँ है? ज़रमीन का नाम सुनते ही शाज़मा का चेहरा सफेद पड़ने लग जाता है। शाज़मा कहती है, इसका नाम मत लिया करो, मुझे डर लगता है। मनान संजीदगी से कहते हैं, बच्ची मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? शाज़मा जताते हुए कहती है, तुम्हें कौन सा मजाक कर रही हूँ, मुझे वाकई में इससे डर लगता है। मनान मासूमाना अंदाज में तजस्सुस से कहता है, क्या चुड़ैलें भी डरती हैं? शाज़मा मनान से कहती है, अपनी ज़मीन से जाकर पूछो, वही तुम्हें इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकेगी। और वो इसे खा जाने वाली निगाह से देखती है। अब्दुल मनान कहते हैं, एक अजीब सी बात शेयर करूं? शाज़मा मनान को आखिरी वार्निंग देते हुए कहती है, अगर कोई फालतू का मजाक हुआ तो नाक तोड़ दूंगी तुम्हारी। तभी मनान अपना सर झटकते हुए जवाब देता है, मेरी नाक की दुश्मन, इस वक्त मैं सीरियस हूँ, तुम ही फालतू में सीरियस सीन को कॉमेडी बनाने पर तुली हुई हो। शाज़मा इश्तियाक से मनान की तरफ देखते हुए बोली, बताओ फिर। मनान ने कहा, वो हमजाद से बात कर सकती है। शाज़मा बोली, हमजाद, अब ये क्या बला है? मनान अपना सर पकड़कर हैरत से पूछने लगा, बच्ची तुम्हें हमजाद का नहीं पता? वो मासूमियत से नफी में गर्दन हिलाने लगी, नहीं। वो झुंझला कर बोला, तुम क्या करोगी बड़े होकर? शाज़मा ने खूबसूरत चेहरा हाथों में छुपाकर शर्माते हुए कहा, शादी। मनान ने कहा, आजकल के बच्चों के ख्वाब भी बस शादी तक महदूद हो गए हैं। मनान ने मुंह बसूरते हुए बात कही थी। शाज़मा चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम तो 40-50 साल के बूढ़े हो ना। फिर अपनी आवाज भारी करते हुए अब्दुल मनान की नकल उतारने लगी, आजकल के बच्चे। अभी वो बोल ही रही थी कि अब्दुल मनान ने इसके सर पर हल्की सी धप लगाई। अब्दुल मनान इसे टोकते हुए बोला, ऐसी क्यूट हरकतें मत किया करो। वो आंखें टिपटिपाते हुए बोली, क्यों अच्छी लगती हूँ? इस पर मनान ने कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दवाई खाकर नहीं आई क्या? वो मुंह चढ़ाकर बोली, हाँ, तुमने जो सारी खा ली थी। फिर बोली, वैसे हमजाद से बातें करना कोई बड़ी बात है क्या? और यह हमजाद है कौन? इसका कोई रिश्तेदार है क्या? इसके सवालात पर मनान ने अपना सर पकड़ लिया। मनान तंजिया लहजे में कहता है, हाँ रिश्तेदार है, पर इसका नहीं तुम्हारा। शाज़मा कहती है, मेरे रिश्तेदार इतने अजीब नामों वाले नहीं हैं। शाज़मा कहती है, अब बता भी दो कि यह हमजाद कौन है? मनान कहते हैं, हमजाद एक किस्म का जिन है। जब इंसानी बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ साथ एक जिन भी पैदा होता है, इसी जिन को फारसी में हमजाद कहते हैं। शाज़मा एक भोला सा चेहरा बनाकर तजस्सुस से पूछने लगती है, ओह, तो क्या हमजाद मेरे साथ भी पैदा हुआ है? तभी मनान सपाट से जवाब देता है, तुम इंसान की बच्ची नहीं हो क्या? जिस पर शाज़मा जवाबन अजीब अजीब मुंह बनाने लगी। शाज़मा कहती है, अच्छा तो यह हमजाद नामी जिन काम क्या करता है? मनान बोलता है, ये गुमराह करने का काम करते हैं। मोमनों पर तो इतना खास असरअंदाज नहीं हो पाता, पर काफरों की ये सर चढ़कर बोलता है। शाज़मा मुसरत भरे लहजे में कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ। मनान इसे कहते हैं, मैं तुम्हें समझ भी आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या क्या बताना चाह रहा हूँ? जिस पर शाज़मा ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। मनान उलझी निगाह से तकते हुए बोला, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा इसका हमजाद से बातें करना? शाज़मा कहती है, नहीं, ज़रमीन एक जिनजादी है, हमजाद एक जिन है, दोनों ने बात कर ली तो इसमें क्या अजीब है? मनान जोर देते हुए बोला, ज़रमीन इंसान है। शाज़मा डट कर बोली, जी नहीं मनान, मेरे पास तुम्हारे जितना इल्म नहीं, पर इतना तो मुझे पता है कि इंसान रूप नहीं बदलते, पर वो बदलती है और मैंने खुद देखा है। मनान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। मनान शाज़मा की बात पर अभी भी अपने पुराने मौकिफ पर कायम था। तभी शाज़मा झुंझला कर कहती है, तुम मानती क्यों नहीं कि वो जिन्नी है? मनान कहते हैं, मैं पागल हूँ जो इतनी हसीन और जमील लड़की को जिन्नी मनाकर खुद पर हराम कर लूं? फिर एक ठंडी
आह भरते हुए कहता है, क्या दिखती है, कसम से दिल खुश हो जाता है इसकी एक झलक देखते हुए। वो गाना है ना, दिल को करार आया, तुझ पे है प्यार आया। मनान अभी इसे तपाने का फर्ज अदा कर ही रहा था कि शाज़मा ने जल कर इस पर पानी से भरा हुआ जग उलट दिया। क्या मनान अपने दिल में अपने बाप के लिए नफरत को कम कर सकेगा? क्या मनान इस हकीकत को मान पाएगा कि ज़रमीन एक जिन्नी है? ज़रमीन की हकीकत क्या है, अगली किस्त में जाने। Don't forget to like, share and subscribe the channel, and also drop a comment in the comment section. Your one like can make a big difference. Your support means a lot to me.